हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण 2 हमें यहाँ दिया गया है। जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। और क्रमशः हमें इस प्रकार की कंडीशन दी गई है। हमें यहाँ चेक करना है कि यह द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। हम इसको सरल कैसे करेंगे, उसको हम कह सकते हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं इसकी घात 2 लगी हुई है, यानी हमने सीधे तौर पर इसको लिख दिया x-2 और x-2। दूसरी बात, साथ में चल रहा है यहाँ पे +1 बराबर से इधर चल रहा है 2x-3। हमें इसे हल करना है। इसे हल करने के बाद ये चेक करना है कि क्या यह द्विघात समीकरण होगा अथवा नहीं। अब द्विघात समीकरण क्या है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं कि वे समीकरण जो जिसकी अधिकतम घात 2 हो तथा जो ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में व्यक्त की जाए वह हमारी द्विघात समीकरण होगी। यानी कहीं ना कहीं हमें अधिकतम घात यहाँ 2 चाहिए। अगर इस समीकरण को सरल करने पर या इस कंडीशन को सरल करने पर अगर अधिकतम घात हमें 2 प्राप्त होती है तो हम कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है। और अगर यह जैसे ये कंडीशन हमें प्राप्त नहीं होती है तो हम कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। हम यहाँ इसे सरल कर रहे हैं तो इसको हम लिखेंगे सरल करने पर। अब यहाँ हम थोड़ा सा यूं समझेंगे इस कंडीशन और इस कंडीशन यानी x-2 और x-2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं यहाँ, यानी यहाँ पर गुणा है। और गुणा होगा कैसे, तो हम कह सकते हैं कि इस x का गुणा इस पूरे पद के साथ होगा और इस -2 का गुणा भी इस पूरे पद के साथ होगा। तो हम जैसे गुणा होगा उस फॉर्मेट में पहले इसको लिख लें। तो हम यहाँ सीधे तौर पर लिख सकते हैं x जो कि ये रह गया, इसका गुणा हमें करना है x-2, फिर साथ में चल रहा है -2, इसका गुणा हमें करना है x-2 और साथ में चल रहा है +1 बराबर 2x-3। अब हम यूं कह सकते हैं कि गुणे में घातें जुड़ती हैं, यानी इसका गुणा इसके साथ, x की घात यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा x² फिर x का गुणा 2 के साथ, यानी ये हो जाएगा 2x और ये प्लस का था ये माइनस का था, प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा -2x। सेम यहाँ भी कंडीशन वही है, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो प्लस माइनस यानी माइनस का 2x और यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो हम कह सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस 2 का गुणा 2 के साथ यानी 4 +1 बराबर 2x-3। अब हम इसको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 और 1 यहाँ 5 और बराबर से इधर है 2x-3। इसकी बात करें तो इसको हम सीधे तौर पर लिख सकते हैं -4x और आगे चल रहा है x²। इसको हमने कैसे लिखा, तो 2x - 2x था, हमने दोनों में से माइनस को कॉमन निकाला तो यहाँ 2x जो था वो प्लस का हो गया, यहाँ भी माइनस बाहर निकल गया यानी यहाँ प्लस बचा 2x। इन दोनों को हमने जोड़ा तो ये हो गया 2 और 2 4x और जब हमने कोष्टक हटाया फिर माइनस लगा दिया, इस प्रकार से हमारा -4x आया। इसके बाद हमें यहाँ बराबर में 0 रखना है, यानी 2x-3 जो है इसको उधर भेजेंगे तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। यानी ये कंडीशन हमारे सामने निकल कर आएगी x² - 4x + 5 प्लस का 2x बराबर से उधर जाके माइनस का 2x और माइनस का 3 बराबर से उधर जाके प्लस का 3 बराबर 0। हम इसको सरल करेंगे तो हो जाएगा x², ये माइनस का और ये भी माइनस का, यानी माइनस माइनस प्लस और बड़ी संख्या माइनस की यानी चिन्ह जो भी आएगा वो माइनस का आएगा। यहाँ हो जाएगा 4 और 2 6x और 5 प्लस का है, 3 भी प्लस का यानी 5 और 3 8 बराबर 0। यहाँ अधिकतम घात हमें 2 प्राप्त हो चुकी है, यानी हम कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है। तो हम यहाँ लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है। इसे ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार से हम द्विघात समीकरण है अथवा नहीं उसकी जांच बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं।